आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है स्टडी में हमें क्यों मन नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों को यह कहना है कि सर हमें स्टडी में मन नहीं लगता है, आखिर इसका रीज़न क्या है। अब मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि आखिर आपको स्टडी में क्यों मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप ये सर्च करें अपने माइंड में कि हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मन लगता है। मोबाइल चलाने में, गेम्स खेलने में, टीवी देखने में, चैटिंग करने में, कॉलिंग करने में या अदरवाइज घूमने में। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको मन लगेंगे। आप अब ये सर्च करें कि मान के चले कि किसी को चैटिंग करने मन लग रहा है, या किसी को बातें करने मन लग रहा है, या किसी को टीवी देखने मन लग रहा है, या अदरवाइज कुछ भी हो सकते हैं। आप पहले ये सर्च करें कि आखिर आप जब ये स्टार्ट किए होंगे तो आपको भी शुरू में इसमें मन नहीं लगा होगा, बट आप उसके साथ धीरे 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 टाइम व्यतीत किए और अब एक समय ऐसा हुआ कि वो आपकी लत लग चुकी है और अब आप उसके बिना मन नहीं लग रहा है। स्टडी लेवल ऐसे ही है, आपको ये थोड़ा सा कष्टदायी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड खपाना पड़ता है, बट अगर आप इसके साथ भी धीरे धीरे टाइम व्यतीत करेंगे आपको इसमें भी मन लग सकता है। हम बोलते हैं सर हमें मन नहीं लगता है स्टडी में, हमें खेलने में मन लगता है, हमें चैटिंग करने में मन लगता है, हमें घूमने में मन लगता है। क्यों सर? क्योंकि आप उसमें पूरे तन और मन धन से उसमें लीन हो जाते हैं। बट अगर हम इसी को उल्टा करें और स्टडी लेवल में भी पूरे मन तन धन से अगर मैं लीन हो जाता हूँ तो मुझे स्टडी लेवल भी मज़ा आने लगेगा। इसके लिए आपको पहले उन सभी चीज़ों को दूर करना होगा और स्टडी में फोकस एंड कंसंट्रेट करना होगा। जिस प्रकार से आप खेलने में फोकस एंड कंसंट्रेट करते हैं, या चैटिंग करने में, या गेम्स खेलने में, वीडियो देखने में, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर बच्चे को सही तरीके से स्टडी लेवल में हाई लेवल तक जाना है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो आपको भी इसमें फोकस एंड कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आपको एक दैनिक जीवन में रूटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे घर में सभी का, माता पिता का सबसे बड़ा रूटीन होता है। जैसे हमारे पापा हम ऑफिस जाते हैं, उनका एक टाइमिंग बना रहता है कि 9 या 10 बजे वो ऑफिस जाते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट के जीवन में भी एक छोटा सा रूटीन होना चाहिए जो कि उसके दिनचर्या को दर्शाए, जिससे वो अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सके। रही बात मन ना लगने की, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप अभी अदरवाइज जिस चीज़ में मन लगता है उस चीज़ को सर्च करो, और अगर स्टडी मन नहीं लग रहा तो स्टडी में सर्च करो कि आखिर रीज़न क्या है। जब हम खुद से तुलना निकालेंगे कि अंतर करना सीख जाएंगे, उस दिन से हम अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत बार ये चीज़ ही सोचते हैं कि सर हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दोस्त, फ्रेंड्स, बहुत सारा अदरवाइज ऐसा चीज़ है जिसमें हमें माइंड को डाइवर्ट करता है। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त करना है तो खुद की बातों को सुने और आपको अचीवमेंट क्या प्राप्त करता है, क्योंकि दोस्त एक बार समय निकल गया दोबारा समय नहीं आता है। अचीवमेंट के लिए मेरा मानना है कि आप इस प्रकार से करके अपने लाइफ को अच्छे से गोल प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे तो कहते हैं कि सर हमें स्टडी में मन ही नहीं लगता क्योंकि हम स्टडी करना ही नहीं चाहते हैं। ये आप बेगारी के रूप में यूज करते हो, जिसके कारण आपको स्टडी में मन नहीं लगता है। सिर्फ टाइम पास करने के लिए कोचिंग, स्कूल्स, घर में थोड़े बहुत होमवर्क्स बना लेते हो और छोड़ देते हो। वहीं अगर आपको घूमने की बात किया जाए तो आप मन से जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, मस्ती करते हो। स्टडी लेवल आते आते आपको नींद आने लगती है। ऐसा बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मेरा मानना है कि अगर स्टडी में सही तरीके से मन लगाना है तो आपको सबसे पहले उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे दूर करना होगा जिससे आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल्स या अदरवाइज फ्रेंड्स सर्कल, कुछ भी हो। क्योंकि अचीवमेंट एक बार प्राप्त होने पर आप कुछ भी कर सकते हो, वरना बहुत ज़्यादा पछताने की नौबत आ सकती है। मन तभी हमारी लगती है जब हम उस पर पूरी तरीके से लीन होते हैं, और आपको फोकस एंड कंसंट्रेट तब तक कर पाओगे जब उसके साथ टाइम व्यतीत करोगे। स्टडी लेवल भी वैसा ही लेवल है जिसके अनुसार से हमें फोकस एंड कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा मानना है कि अगर आपकी ये समस्या है, इसको दूर करने के लिए बस कुछ ही चीज़ करने होंगे। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट कि आप स्टडी में फोकस एंड कंसंट्रेट करें। नंबर 2 पॉइंट कि आप इसमें लीन हो जाएं। नंबर 3 पॉइंट आप एक रूटीन तैयार करें कि आपको किस टाइम कैसे पढ़ना है, और एक समय सारणी के अनुसार से स्टडी करना शुरू करें, और इस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं।